के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र कुमार ठाकुर की दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गई है। उनके निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए दरभंगा जिला सूचना भवन जनसंपर्क निदेशक कार्यालय दरभंगा में शोक सभा का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित शोक सभा में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन भी शामिल हुए और साथ ही इस शोक सभा में पत्रकार देवेंद्र ठाकुर की आत्मा की शांति के लिए सभी लोगों ने 2 मिनट तक का मौन रखा, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं आयोजित शोक सभा के मौके पर हमने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की तो उन्होंने कहा कि पत्रकार देवेंद्र ठाकुर की बीती रात हृदय गति रुक जाने के कारण उनका निधन हो गया। वह न केवल वरिष्ठ पत्रकार थे बल्कि वह एक अच्छे नागरिक भी थे। प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ लोगों के साथ सामाजिक उद्देश्य के लिए लगातार वह प्रयासरत रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि पत्रकारिता जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। देवेंद्र ठाकुर लोगों के बीच हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। दिवंगत पत्रकार देवेंद्र ठाकुर ने पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। देवेंद्र ठाकुर जी का कल रात हृदय गति रुकने से आकस्मिक निधन हो गया। न केवल वो वरिष्ठ पत्रकार थे बल्कि एक अच्छे नागरिक थे। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ, लोगों के साथ सामाजिक उद्देश्य के लिए लगातार वो प्रयासरत रहते थे। आज दरभंगा पत्रकारिता में एक अपूरणीय क्षति हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। साथ ही जो उनके परिजन हैं उन्हें इस कष्ट को, इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। आज दरभंगा का पत्रकारिता जगत और सभी पत्रकार बंधु मर्माहत हैं। ये जो क्षति है उसको पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोगों के बीच वो हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और जिस प्रकार से उन्होंने पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शन का काम करेगी। और हम सब लोग मिलकर के उनके जो पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके जो विचार रहे हैं, जो काम करने का क्षमता रहा है, उसको आगे ले जा करके आगे बढ़ें, जिससे कि समाज तरक्की करे, दरभंगा तरक्की करे, लोगों के बीच शांति सद्भाव बढ़े और हम एक विकसित मिथिला क्षेत्र और दरभंगा के जो हमारा ध्येय है उसको साकार कर सकें। यही उनके प्रति सभी लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि। उनका इच्छा था जो प्रेस क्लब खुले और वर्षों से बना हुआ है, लेकिन उसकी आज इसमें चर्चा हुई है। मैंने मीडियारों में जो जनसंपर्क को कहा है कि एक बार जाके देख लें और अगर जो उपयोग में आने लायक हम उसको बना करके यथाशीघ्र जो है प्रेस क्लब करके। दरभंगा में पर्व त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। उपद्रवी तत्व और असामाजिक तत्व के लोगों पर नजर रखी जा रही है। गड़बड़ी करने वाले लोगों की खैर नहीं होगी। आगामी ईद का त्योहार और रामनवमी पर्व को लेकर शांतिपूर्ण वातावरण में संपर्क करवाने को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आदर्श थाना दरभंगा लहरियासराय में सोमवार को अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। वहीं आयोजित बैठक में लहरियासराय थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ दरभंगा जिला शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया और बैठक में शामिल सभी सदस्यों ने कहा कि दोनों ही पर्व त्योहार को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर यह लोग पूरी तरीके से अपना सहयोग देंगे। जो हमारे बीच जैसा मैडम ने बताया कि नायक भी हैं और नालायक भी हैं, कुछ खलनायक भी होते हैं, तो इसलिए उन पर विशेष नजर रखनी है। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी में कहूँगा कि है, तो उचित करते रहे। पुनः हम लोग मिलेंगे। कुछ कंट्रोवर्सीज अभी भी बच रही हैं, उम्मीद करते हैं कल वो रिजॉल्व हो जाए। हम सबों के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू। बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सारे संवेदनशील स्थान चिन्हित किए जा रहे हैं। उपद्रवी जो है उन पर प्रतिरोधक कार्रवाई की जा रही है। दूसरे मूवमेंट में है, पेट्रोलिंग की जा रही है, जो भी यथोचित है। संभवतः 11 तारीख को ईद का त्योहार भी है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था किया गया? सद्भावना से मनाने की अपील की गई है। हर जगह हम लोगों की नजर है। लोगों को कहा गया है कि किसी भी तरह की अगर अफवाह, किसी भी तरह की अप्रिय सूचना से बचना है, हमें सूचित करना है, उसे फैलाना है।
अभी जो शांति समिति के सदस्य आए, क्या कुछ यहाँ पे लोगों ने बताया है? अभी जुलूसधारी हैं उनसे बैठक की गई, एक सामान्य प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत उनका जो रूट है, इसके सदस्य रहेंगे, क्या किया जाना है क्या नहीं किया जाना, ये सब करेंगे। क्या तैयारी की गई है? सबसे पहले पत्रकार बंधु के बीच हमारे एक सदस्य देहांत हो गया, उनको सिद्धांत मेरी तरफ से, और आज शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई थी। उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी सुझाव उनके द्वारा दिया गया, उसका निराकरण किया जाएगा। रूट लाइनिंग का फिजिकली हम लोग वेरीफाई कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि होली की तरह ही रामनवमी पर्व भी शांतिपूर्वक मनाया जाएगा। रामनवमी का भी त्योहार है, ईद भी है, क्या कुछ इसको लेकर व्यवस्था क्या है? जी हाँ, ये शांति समिति का बैठक ईद और रामनवमी को लेकर ही रखा गया था, और दुर्गा पूजा भी हमारा है, चैत्र दुर्गा पूजा। तो शांति समिति के सदस्यों के से हम लोग सुने हैं, उनकी ये बात को सुने हैं, और कुछ हम लोगों के बीच जो बात आई है उसका निराकरण किया जाएगा। जो सुरक्षा व्यवस्था होगा, पुलिसिंग व्यवस्था होगी, किस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाएगा? व्यवस्था के लिए जो भी हमारा संवेदनशील स्थान है, अति संवेदनशील स्थान है, हर जगह पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी। और एक चीज और इस बार किया गया है, हमारे वर्गीय शिक्षक महोदय द्वारा इस तरह का आदेश दिया गया है कि जो भी संवेदनशील स्थान है वहाँ पर 30-30 हम लोग जो वॉलंटियर्स हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो वहाँ पर रहेंगे, तो शांति करेंगे। पर्व त्योहार को लेकर दरभंगा की जनता को क्या कहना चाहेंगे, किस वातावरण में मनाएंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं, पर्व को पर्व की तरह मनाएं, लक्ष्य कुछ अलग से लक्ष्य लेकर नहीं मनाएं, और शांतिपूर्वक मनाएंगे, मुझे विश्वास भी है। थानाध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एसडीपीओ साहब, हमारे थाना शांति समिति के सभी ब्रिगेडियर, जिला शांति समिति के सभी महानुभाव, रामनवमी समिति के सभी आदरणीय महानुभाव, पत्रकार बंधु, उपस्थित सभी बंधु, सभी को सबसे पहले ईद की बहुत बहुत बधाई और रामनवमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। पर्व त्योहार परंपरा के अनुसार ही होता है सर। थोड़ा सा बुरा लगेगा, सच थोड़ा कड़वा होता है। पर्व हर एक कौम को मनाने का अधिकार है। न ईद मनाने वाले भाई को रामनवमी से कोई प्रॉब्लम है, न रामनवमी मनाने वाले भाई को ईद से कोई प्रॉब्लम है। दरभंगा का एक परंपरा रहा है, एक्सेप्शनल को नजरअंदाज कर दिया जाए तो उनके पर्व में हिंदू भाई शरबत का इंतजाम करते हैं और हम लोगों के पर्व में वो लोग शरबत का इंतजाम करते हैं। ये तो भाईचारा रहा। लेकिन दो पर्व ऐसा है, एक है मुहर्रम और एक है रामनवमी, जिसमें सब चीज खेला जाता है उसी से। अशोक जी ने कहा है अंडरस्टूड रखने के लिए, अध्यक्ष और सचिव महोदय बैठे हुए हैं और सब रामनवमी समिति के अखाड़ा के जो मालिक हैं वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये गणमान्य लोग हैं दरभंगा के। पर्व मनाना अनिवार्य है सर, वो हमारी संस्कृति है, वही हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। तो निश्चित तौर पर शांति नंबर 5 तक ले जाना है और फिर 5 से लेकर के अपने घर तक वापस आ जाना है। अभी आचार संहिता का मामला था, होली पर कुछ बीच में पड़ी, लेकिन सभी सदस्यों ने अपने अपने स्थल पर जो भी क्षेत्र उनका था, चाहे हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो, सभी लोगों ने मिलजुल करके समय पर होलिका दहन का कार्यक्रम कराए और जो जहां कार्यक्रम हुआ अपने अपने उस ग्रुप में जीरो टैग करके फोटो भी भेजे, तो बड़ा अच्छा लगा और शांतिपूर्वक हुई। और उसी तरीके हम लोग इस बार रामनवमी पर्व भी मनावेंगे। कुछ बातें ऐसी है जो ठीक है, प्रशासन तो गाइडलाइन में है कि ऐसा आपको नहीं करना है, लेकिन प्रशासन भी उसको नजरअंदाज करती है। और इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम बहुत अति उत्साह से उसको चर्चा का विषय बना दें। तो हम सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे, जो कुछ बिंदु है उस पर किसी तरह का कोई बड़ी चर्चा नहीं होनी चाहिए। जो भी मार्ग है मुख्य रूप से आपको लाइट हाउस नाका नंबर 6 पट्टा सलाई से निकलती है, तारा लाइन ओझौल वगैरह से लोहिया चौक से हुए फिर वो दमदम नाका नंबर 5 तक जाती है।
तो आपका नाका नंबर 5 एक सेंटर होता है, दारूभट्टी चौक के पास पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होता है, वहाँ भी काफी। दरभंगा के सिटी एसपी शुभम आर्या साइबर थाना दरभंगा पहुंचे सोमवार को। वहां पहुंचकर साइबर थाने का जायजा लिया और वहां की स्थिति से अवगत हुए। साइबर थाने में एक केस रजिस्टर था, उसमें प्राथमिकी दर्ज अभियुक्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वहीं पूछताछ करने के बाद कार्रवाई के लिए न्यायालय को समर्पित किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दरभंगा शुभम आर्या ने बताया कि साइबर थाने का लाभ आम लोग किस तरीके से उठा सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने कहा कि अगर कोई फेक आईडी या किसी तरीके की कोई फोटो वायरल करने की बात सामने आती है, इन सभी तरीके के मामलों में लोग यहां पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर जांच उपरांत आगे की कार्रवाई की जाती है। वहीं साइबर थाना में संबंधित केस की भी समीक्षा की गई। जो केस पेंडिंग है वह जल्द से जल्द कैसे उसका निष्पादन हो सके, इस संबंध में भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। साइबर थाना दरभंगा में आए हैं, क्या कुछ यहाँ पे ये साइबर थाना में आने का एक बेसिक पर्पज जो हमारा था वो ये था कि एक जो केस रजिस्टर था साइबर थाना में, उसमें मतलब प्राथमिकी अभियुक्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो उसमें पूछताछ के हम लोग उसमें आगे कार्रवाई करने के लिए हम इसमें माननीय न्यायालय को समर्पित किया जाएगा। साइबर से संबंधित जो केस आते हैं, किस तरह से जो लोग यहाँ इसका लाभ उठा सकेंगे, किस तरह से इसका निदान होना चाहिए? साइबर थाना में देखिए कई तरह के केस आते हैं, जो कि लगभग सभी जो हैं वो साइबर के अपराध से संबंधित होते हैं और उसमें पैसे का फ्रॉड होता है, उसमें अगर कोई फेक आईडी क्रिएट करने का भी होता है, कोई ऐसी फोटो वायरल करने का भी होता है। तो उसके सभी तरह के केस के लिए पब्लिक जो है वो साइबर थाना में संपर्क कर सकती है। और यहाँ आज आए हैं, क्या कुछ यहाँ जो कार्य प्रगति चल रहा है, क्या कुछ हम केस में भी एक बार देख रहे हैं कि यहाँ पे केस के जो अनुसंधान है वो तीव्रता के साथ ही है, ताकि जल्द से जल्द केस का निष्पादन हो सके और न्याय मिल सके। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल के प्रांगण में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया सोमवार की शाम, जिस इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोजेदार मौजूद रहे। इफ्तार पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री दरभंगा के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक डॉक्टर फरहाज फातमी, राजद जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, डॉक्टर दिलीप चौधरी, डॉक्टर कुमार गौरव, शहनवाज कैफी, राम नरेश यादव, मुन्ना चौधरी के साथ ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग स्कूल और पारा मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं, शिक्षक, कार्यालय कर्मचारी और शहर के कई गणमान्य प्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये तो हर साल करते हैं, लड़के भाई इस साल भी किया है इन्होंने और सभी पार्टी को बुलाते हैं ये और सभी तरह के लोगों को बुलाते हैं। तो अच्छा काम है, ये तो महात्मा गांधी जी भी किया करते हैं। जी अध्यक्ष जी, ये माह रमजान एक बहुत ही मुकद्दस महीना होता है और पूरे महीने हमारे मुसलमान भाई बहन भाई सब लोग रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। ये इबादत का महीना है और नंकी भाई ने हमारे रिलेटिव भी हैं, अपने कॉलेज पे उन्होंने इफ्तार का इंतजाम किया। सभी समुदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़ी खुशी की बात है। अभी तो ईद आने वाला है 2 दिन के बाद, उसकी मुबारकबाद देता हूँ आपके माध्यम से। आगे रामनवमी भी है, उसकी बधाई भी देता हूँ हमारे हिंदू भाई लोगों को। तो यही आप लोगों के थ्रू संदेश देना चाहता हूँ, अमन चैन और भाईचारा के साथ किसी पर कोई मनाइए, सब लोग मिल करके मनाइए और 1-2% लोग जो अज्ञानी लोग हैं उनसे बच के रहिए। ये रमजान जो पवित्र महीना है, इस अवसर पर ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से हर साल दावते इफ्तार का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में दरभंगा जिला के बड़ी संख्या में लोग रोजगार के साथ हिंदू मुस्लिम सभी लोग इफ्तार करते हैं, जिससे आपसी भाईचारा का भी मैसेज जाता है और ये लगातार 2009 से चलते आ रहा है। हम इस अवसर पर सभी लोगों को आपसी भाईचारा आमन के लिए भी अनुरोध करेंगे। आपका प्रोफेसर डॉक्टर तकीम मुख्तर। दरभंगा की काफी जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र ठाकुर का हृदय गति रुक जाने से उनका रविवार की देर रात निधन हो गया। जैसे ही उनके निधन की खबर लोगों को मिली, दरभंगा सहित पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर आ पड़ी।
दरभंगा के भीगो के शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी। जैसे ही उनके निधन की खबर लोगों तक पहुंची, उनके निवास स्थल रहमगंज दरभंगा में लोगों का तांता लगा रहा। उनके अंतिम दर्शन पाने के लिए पत्रकारों की भी भारी भीड़ जुटी रही। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर तो वहीं दूसरी तरफ विधायक सह प्रत्याशी ललित यादव और भी कई लोग लगातार उनके निवास स्थल पर उनका आना जाना लगा रहा। बताया जा रहा है कि बीती रात 12 बजे देवेंद्र ठाकुर की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिन्हें आनन फानन में परिवार के लोगों ने सिटी हॉस्पिटल दरभंगा ले गए, जहां डॉक्टरों की टीम ने इन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। देखिए, देवेंद्र ठाकुर जी एक तेजस्वी और ईमानदार, कर्मठ और जो आप लोग मीडिया के लोग जो चौथी आंख लोकतंत्र की, तो एक बहुत सच्चे पत्रकार थे, लोकतंत्र के एक बहुत बड़ा प्रहरी थे और हमेशा दरभंगा के लिए विशेष करके बहुत चिंतित रहते थे और दरभंगा के सवाल को मुखर होकर कोई भी राजनेता हो, बड़े से बड़े राजनेता हो, पदाधिकारी हो, वो कभी किसी चीज का परवाह नहीं किया। उन्होंने एक पत्रकारिता को निष्पक्षता के भाव से, निडर पत्रकार की हैसियत से एक दरभंगा की आवाज थे वो। आज हम लोग काफी मर्माहत हैं, दुखी है उनके आकस्मिक निधन से। 2 दिन पहले हम लोगों से मुलाकात हुई है। कोई सोच भी नहीं सकता है, हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, आप लोग भी थे, सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इतने स्वस्थ लोग और ये हृदय गति रुक जाने से पता चला है कि उनकी मृत्यु हुई है। तो अब इस तरह से स्वस्थ लोग के ऐसा ये रोग है, इसके बारे में तो रिसर्च करना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी, इतने स्वस्थ आदमी आज हम लोग के बीच नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और शोक संतप्त परिवार को कहेंगे कि उनको ईश्वर शक्ति दे, साहस का और धैर्य रखने का शक्ति दे परमेश्वर की कृपा से। अब जो परम पिता परमेश्वर का कृपा होता है वही होता है। हम आप तो उनके धन्यवाद। हम लोगों के पुराने साथी समाज सेवी देवेंद्र ठाकुर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और हम लोगों के बीच में जो उनका पत्रकारिता था, जनता के हित में लगातार वो आवाज़ उठाते रहे। हम लोगों को आज इस दुख की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम लोग उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं और हम लोग ईश्वर से चाहते हैं कि उनको, उनके आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्होंने अपना एक अभिभावक खो दिया है। सभी पत्रकार बंधु उनके मृत्यु पर शोक संवेदना प्रकट करने आए हैं। हम लोग भी उनके साथ हैं और आने वाले समय में उनको सदा याद किया जाएगा। मेरा नाम प्रदीप कुमार महतो हुआ, मैं एक समाज सेवी कार्य करता हूँ।